बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक पीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुशखरीम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, दो टॉपिक हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो हवेलियाँ का जो वाक़या हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुलूस के ऊपर शेलिंग हुई, उसके ऊपर जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है इस मामले के ऊपर और बहुत सारे लोग उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान वो करेंगे। तो इसलिए उनके पास हम आए, मुशावरत की है और इस सारे मामले के ऊपर वो उन्होंने क्या डिटेल्स मीडिया से शेयर की हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो हवेलियाँ में शेलिंग हुई, वो सारा मामला अब पार्लियामेंट में भी पहुँच गया और पार्लियामेंट में भी इसकी गनगरज सामने आ रही है और अवाम का रद्द-ए-अमल जो जमात इस्लामी की तरफ से पेश किया गया, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुँचते रहें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलाद रैली के ऊपर हवेलिया में शेलिंग हुई, उसके ऊपर अब पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई गई। जो मौलाना अकबर चित्राली साहब हैं, जमात इस्लामी के MNA हैं, उनकी तरफ से ये बात की गई पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो भी मिलाद रैली के ऊपर शेलिंग की गई उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं दीनी जमातों की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से इस पूरे मामले की मजम्मत करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले के ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए और तहकीकात की जाएँ और ज़िम्मेदार जितने भी हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और उसके ऊपर तो उन्होंने एक और बात की कि ये जो सारा मामला है, ये एक कोई भी, उन्होंने भी यही बात की जो बात मुख्तलिफ लोगों की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो रैली थी ये मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रैली थी, आका की ज़िक्र हो रहा था, इसमें कोई सियासी रैली नहीं थी। तो इसके ऊपर शेलिंग करने का क्या जवाज़ है? हम हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम हल्का स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन नामूस रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हुजूर की ज़ात के ऊपर हम किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हुजूर की ज़ात के बारे में कोई भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस्लाम और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले की उन्होंने मज़म्मत की, ये एक बड़ी अच्छी बात है। दीनी तबके की तरफ से बहुत सारे लोग और भी जितने भी लोग हैं मुकातबे फ़िक्र, उनकी तरफ से भी इस मामले की मज़म्मत की गई। और उसके बाद दूसरा मामला यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब अगर एक भी ऐलान करते हैं तो मुल्क में लाखों अवाम बाहर निकल आ जाएगी और मुल्क का अमन भी ख़तरे में आ जाएगा और मुल्क की मईशत को भी बड़ा नुकसान हो जाएगा और मुल्क जाम हो जाएगा। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल मुल्क में क्रिएट हो जाएगी। इस ज़मीन में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कराची से जो लाहौर मरकज़ में आए, ये असल वजह थी उनकी वहाँ पर आने की। और उन्होंने एक बात कही कि जितने भी लवाहिकीन शुहदाए कराम के हैं और जितने भी TLP के कारकुनान हैं, उनकी तरफ से अल्लामा साद हुसैन रिजवी से ये मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि उसके ऊपर एक सख्त स्टैंड लिया जाए। जैसा कि आपको पता है तहरीक लब्बैक जिन कामों के लिए मशहूर है, एक मजबूत धरने के लिए, एक लॉन्ग मार्च के लिए, एक मजबूत स्टैंड के लिए और एक जज्बाती जो भी इनका नज़रिया है उसके लिए। तो अल्लामा जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि इनको कूल डाउन कर सकूँ। इनको कहा है कि आप तहम्मुल से काम लें, हुकूमत को, अदारों को वक्त दें कि वो अपना जो जितनी भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको सर अंजाम दे। तो हुकूमत को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए कि जितना भी आशिकाने रसूल का ये खून बहा है, इनकी तहकीकात करनी चाहिए। और बहुत अच्छा मुतालबा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से ये सामने आया कि उन्होंने कोई जो जज्बात में नहीं आए, उन्होंने सब्र से काम लिया। देखें, गवर्नमेंट को उनको काम अभी करने देना चाहिए, ये एक अच्छा एक मोटिव है। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती उसके बाद ज़ाहिर बात है TLP को एक लाएमल देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। और ये मुतालबा हम भी करते हैं, ये मुतालबा बड़ा अच्छा किया भी गया है और गवर्नमेंट को अब चाहिए कि उसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बिठाए और ताकि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये थी नाजरीन सारी अपडेट। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।